ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली पढ़ी है ना? हाँ हाँ भैया, आज की मुरली तो मैंने पढ़ी है ना भैया। रोज सुबह पढ़ के आता हूँ, लेकिन रिवीजन के लिए आपके पास आता हूँ भैया। तो आज आप मुरली रिवाइज करो, साथ साथ मैं भी बताऊंगा कि आज बाबा ने क्या क्या बताया भैया। हाँ हाँ छोटे, तो आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बहुत सारे बच्चे जब बाबा कहता है भगवान वाच तो मूंझ जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ये किसने कहा, ये कोई देख नहीं सकता है ना, तो इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। हाँ, कोई समझते हैं कि बोलने वाले ही कहते भगवान वाच, लेकिन निराकार भगवान बोल रहे हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। यह कौन बैठे हैं, भगवान कहाँ है, यह नई बात है ना, इसलिए मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन भगवानुवाच है जरूर। कहते हैं ना कि बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, नर से नारायण अथवा कृष्ण, नारी या को लक्ष्मी व राधे बनाने के लिए योग या ज्ञान सिखाता हूँ, तो हमको राजाओं का राजा बनाने वाला, प्रिंस का प्रिंस बनाने वाला शिव बाबा है, तो वही भगवान है। तो बाबा ने कहा मैं तुमको प्रिंस का प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण जैसे स्वर्ग का प्रिंस बनो। नॉलेज पढ़ने से ही तो तुम प्रिंस बनेंगे ना। डॉक्टर व बैरिस्टर कहेंगे ना स्टूडेंट को कि मैं तुमको डॉक्टर व बैरिस्टर बनाता हूँ, परंतु पढ़ेंगे तब तो बनेंगे। वैसे बाबा भी तुम बच्चों को पढ़ा रहा है, तो तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ना है। क्या समझ रहे हो छोटे? हाँ हाँ भैया, कोई भी बात पढ़ने के सिवा नहीं आ सकती है ना। अगर मैं स्कूल में ही नहीं जाऊँ और सोचूं कि मुझे सब ज्ञान आ जाए, कैसे आएगा भैया? इसलिए यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ता है। जब मैं पढ़ूंगा, अच्छे से समझूंगा, तभी तो मैं राजाओं का राजा बनूंगा ना। राजा बनने के लिए भी तो कुछ क्वालिटी चाहिए ना भैया, उसके लिए भी तो ज्ञान चाहिए। ऐसे कोई भी उठ के राजा बन गया तो फिर तो हो गया काम। इसलिए बाबा हमें बराबर सिखा रहा है कि वो हमें राजाओं का राजा बनाता है भैया। बाबा ने आज ये भी कहा है भैया कि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। यहाँ कोई में सर्वगुण नहीं है ना, इसीलिए बाबा आया है सभी बच्चों को संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए। और तो और भैया, निर्विकारी बनने के लिए भी मेहनत चाहिए, योग बल चाहिए। बाहुबल से हिंसा करके, मार धाड़ करके आज तक युद्ध भले जीते हैं, लेकिन सतयुग तो नहीं आया। कितने युद्ध हुए दुनिया में, लेकिन कोई सतयुग ला सका क्या भैया? इसीलिए योग बल से ही सतयुग आएगा। इतनी छोटी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है भैया, दिमाग में घुसता ही नहीं है ज्ञान। बाबा सही कहता है, भगवान को सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। हाँ हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा है कि बाबा तुम बच्चों को ऐसा ज्ञान सिखा रहा है। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तुम वानप्रस्थ में नहीं जा सकते हो, अभी तो तुम श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को ज्ञान सिखाता हूँ, लेकिन मैं गर्भ के आधार से जन्म नहीं लेता हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ। प्रकृति का आधार मुझे चाहिए ना, तो मैं इसमें बैठ तुमको पढ़ाता हूँ। यह तो पहले अपना जवाहरात का धंधा करता था, कोई गुरु ने नहीं सिखाया, अचानक ही बाप ने प्रवेश किया। करण करावन हर बाप है ना, इसलिए सिखाते हैं तुम बच्चों को। तो बाबा ने ये कहा है कि देखो हम बच्चों के लिए बाबा शरीर लेता है, शरीर का आधार लेता है। क्या समझ आया छोटे? हाँ हाँ भैया, समझ में आया। देखो बाबा जन्म मरण से न्यारा है, लेकिन प्रकृति का आधार लेता है, क्योंकि वो अवतरित होता है। वो कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता है, लेकिन लोगों ने कह दिया कि वो गर्भ से जन्म लेता है भैया। वो अगर गर्भ से जन्म लेगा तो हमें सुख दुख में फिर से वो भी आ जाएगा, इसलिए उसका अवतरण होता है भैया। और तो और भैया, आज बाबा ने ये भी कहा है ना कि देखो भक्ति मार्ग में कितने बड़े बड़े भारी मंदिर बनाते हैं,
लेकिन समझते नहीं है कि इन देवताओं को इतना श्रेष्ठ किसने बनाया। और तो और भैया, स्वर्गवासी हुआ ऐसे कहते हैं, लेकिन स्वर्ग में कहाँ गया, कहाँ है स्वर्ग, ये भी नहीं समझते भैया। स्वर्ग पाताल लोक में है या आकाश में है, ये समझते हैं, लेकिन ये सृष्टि ही स्वर्ग थी ना भैया, ये तो बाबा ही समझाता है। बाबा हम बच्चों को ऐसा बनाता है कि देखो, बाबा ने कहा तुम बच्चे सभी को बताते हो विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, लेकिन कोई सुनते नहीं है। इसीलिए भैया कहते हैं ना, शेर आया, लेकिन कोई सुनते नहीं है। आखिर तो आया और खा गया, वैसे ही थोड़ा थोड़ा काल आएगा और खा जाएगा भैया सबको। इसीलिए बाबा को महाकाल कहते हैं। बाबा ने कहा महाकाल आया हुआ है भैया, देखना अभी सबका कालों का काल आया हुआ है, सभी को ले जाने के लिए। क्या होने वाला है सब देखेंगे भैया। अब तो कोई मानते ही नहीं जब हम समझाते हैं। पिछाड़ी में वो लोग हाय हाय कर उठेंगे, फिर तुम कहेंगे टू लेट, ऐसे बाबा ने कहा है भैया। फिर क्या करेंगे, बम्बोर को आग लग जाती है, फिर तो टू लेट हो जाता है ना भैया, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। आग लगने से पहले ही कुछ करना चाहिए, अंतिम समय क्या पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है सबको ज्ञान सुनाओ, इसलिए मैं अपने मित्र संबंधी को भी ज्ञान सुनाता हूँ भैया। आज तो बाबा ने कहा है भैया कि अपने मित्र संबंधी को सबको ज्ञान सुनाओ, मैं भी सुनाऊंगा। आज तो मुझे यही काम अच्छे से करना है। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते रहो। ऐसे भी ना हो पैसे आदि कहाँ मुफ्त में जाए, कुछ फल नहीं निकले। घर बार भी संभालना है, बच्चों की पालना भी करनी है, सिर्फ श्रीमत पर चलना है। राय लेनी है, बाबा इस हालत में हम क्या करें। बाबा, बच्ची कहती है हम शादी करें, तो बाबा कहते हैं शादी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका हिस्सा है, उनको दे दो। बाप फिर समझाते हैं, फिर कुछ भी पूछना हो तो पूछकर श्रीमत पर चलो। बच्चों को बाप की आज्ञा पर चलना है, इसी में ही कल्याण है। इसलिए क्या याद रखना है छोटे? हाँ भैया, याद रखना है, जो भी करो बाबा से पूछ के करो, राय लेके करो, बाबा की याद में करो। आज दिन भर यही करूंगा भैया, हर कार्य करने से पहले बाबा को बताऊंगा, पूछूंगा, फिर काम करूंगा। इससे क्या होगा, हर बात अच्छे से अच्छी होंगी ना भैया। हाँ छोटे, इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को हम छोटे बड़े की